Hello student and welcome to the online class of English. In this video we will discuss remaining part of the chapter A Legend of the Northland. So let's begin with the stanza 9. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as wafer, but she could not part with that. Tiny scrap, very small piece or amount, dough, cake mixture, rolled and rolled. Rolled is repeated, show that it was rolled very thin. Wafer, thin slice, part with, give away. So in her third attempt to make a cake so small that she would not mind giving it away, she took an extremely small lump of dough, and when she rolled out the dough, her cake was as flat as and thin as a wafer. सो अपने थर्ड अटैम्प्ट में अभी इस वीमेन के माइंड में यही है कि उसका केक जो है बहुत छोटा होना चाहिए. इस माइंड के साथ, इस माइंड सेट के साथ उन्होंने बहुत छोटा सा स्मॉल लम्प ऑफ डो, बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया आटे का और उसको रोल करने लगी. ठीक, और उन्होंने उसको ऐसे रोल किया, इट वॉज एज फ्लैट एंड थिन एज अ वेफर. रोल किया जैसे कि वो वेफर की इतना फ्लैट और थिन हो गया. बट अभी भी इट मीन्स कि हाउ एवर शी कुड नॉट इवन बियर टू गिव दैट स्मॉल केक अवे. एंड अभी भी इट मीन्स वेफर जैसा फ्लैट और थिन करने के बाद अपने डो को इतना फ्लैट कर दिया, इतना थिन कर दिया लाइक वेफर. बट अभी भी उनका जो माइंड सेट है अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करने का, वो अभी भी सेम है. इट मीन्स कि वो इसको बेयर नहीं कर पा रही हैं. उनको लगता है ये बहुत बड़ा डोनेशन हो जाएगा अगर मैं एक केक का टुकड़ा सेंट पीटर को दे दूंगी, और वो इसको बियर नहीं कर सकती हैं. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. Eat them, shelf, place of storage. So अपने पॉइंट को वो जस्टिफाई कर रही हैं, उसको जस्टिफिकेशन दे रही हैं, और वो कहती हैं सेड दैट केक्स दैट सीम्ड स्मॉल व्हेन शी हरसेल्फ एट दैम. वो कहती हैं कि जब इतना छोटा सा केक का टुकड़ा वो खुद खाती हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत छोटा है. बट यही केक का टुकड़ा जब उनको देना है किसी को तो उनको फील होता है कि इट इज़ टू बिग टू बी डोनेटेड फॉर फ्री. और इतना बड़ा अमाउंट जो है वो फ्री में डोनेट नहीं कर सकती, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना बेयर नहीं कर सकती हैं. सो दैट्स वाई एज अ रिज़ल्ट शी एंडेड अप कीपिंग ऑल द केक्स ऑन द शेल्फ एंड नॉट गिविंग एनी टू सेंट पीटर. एंड इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, उन्होंने सारा केक उठाया और उसको शेल्फ में स्टोर कर दिया, वहाँ पे अच्छे से रख दिया, और एक छोटा सा टुकड़ा भी सेंट पीटर को नहीं दिया. एंड आई थिंक इट शोज़ दैट व्हाट इज़ द लिटिल वुमन, she is extremely miser woman, so she cannot share her things with Saint Peter. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Because surely, definitely, provoke, irritate or anger. This angered Saint Peter because he was hungry and weak and needed some food. So अभी जो है सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. डेफिनेट सी बात है, इस वुमन ने इनको इरिटेट कर दिया, उनके अंदर एंगर फिल कर दिया, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा थके हैं, भूख लगी है उनको, बस उनको थोड़ा ही खाने की ज़रूरत थी. बट इतना भी इस ग्रेडी वुमन ने नहीं दिया. इट इज़ नॉट ईजी टू एंगर अ सेंट. एंड एज यू नो स्टूडेंट के जो सेंट वगैरह होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जिस तरह की प्रीचिंग करते हैं, उनको गुस्सा जल्दी नहीं आता है. बट इस ग्रीडी और सेल्फिश वुमन ने ऐसा बिहेव किया, ऐसा कंडक्ट किया उनके साथ कि उनको गुस्सा आ गया, बहुत इजीली उन्होंने गुस्सा दिला दिया उनको. सो सेंट पीटर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उनको. एंड ही सेड You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. And further, what he did,
इट मीन्स जब उनको गुस्सा आ गया, इस वुमेन ने केक, ज़रा सा भी केक उनको नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एंड गुस्से में उन्होंने क्या किया इनके साथ, सेल्फिश और ग्रीडी और नॉट कंसिडरेट ड्वेल लिव। So Saint Peter put a curse on the selfish woman, telling her she did not deserve to have such comforts of human life like a warm fire, a house to live in, and good food to eat whenever she wanted. So सेंट पीटर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, गुस्से में थे। सो उन्होंने इस महिला को कर्ज दे दिया, उनको बद्दुआ दे दी और कहा कि तुम जो है एज अ ह्यूमन बीइंग रहने को डिज़र्व नहीं करती हो। मीन्स यू डोंट लिव लाइक ह्यूमन बीइंग। ठीक, एक ह्यूमन के जैसा जो तुम्हें इतनी सारे कंफर्ट मिले हैं, तुम्हें अपने आप को गर्म करने के लिए फायर मिला है, हाउस मिला है, अच्छा खाना मिला है, ये सारे कंफर्ट तुम डिज़र्व नहीं करती हो क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा नहीं है। ठीक है, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग all day in the hard, dry wood. Build, make your nest as the birds, just like the birds. Boarding, make a hole in something with a tool or by digging. So अभी सेंट पीटर ने उनको कर्स दे दिया है। सेंट पीटर कर्स the woman that she would have to build her own nest like birds do. सो सेंट पीटर ने कहा कि जिस तरह से तुम इस कंफर्ट में रहती हो, तुम इसको डिज़र्व नहीं करती हो। अब तुम्हें एक बर्ड के जैसे रहना पड़ेगा, जिस तरह से बर्ड अपना नेस्ट खुद बनाते हैं, तुमको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड मस्ट डिग होल्स इनटू हार्ड, और तुम्हें बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा लकड़ी में, बार बार डिगिंग करोगी, बार बार होल करोगी, तब जाके तुम्हें वहाँ अपना घर मिलेगा। ड्राई वुड टू गेट फूड टू फीड हरसेल्फ एंड एज अ ह्यूमन तुमने जो कंफर्ट जिया है, अच्छा खाना तुम्हें मिला है, अब तुम उतना ही परेशानी में रहोगे, उतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा और उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। Chimney shaft draw away the smoke from a fireplace. Woodpecker, a bird with a Danish crown on the head, which boards tree for food. The woman went up the chimney of her house. So woman जो है उस चिमनी से, जो उसके घर में चिमनी लगा था, उसमें से वो बाहर निकल गई। Being speechless मीन्स एक शब्द भी उसके मुँह से नहीं निकला था क्योंकि कर्ज बहुत बड़ा था। ठीक, सो अपने घर की चिमनी से वो बाहर आ गई विदाउट सेइंग एनी वर्ड, बीइंग स्पीचलेस, एंड हैड टर्न इनटू अ वुडपेकर, एंड वो एक महिला से एक वुडपेकर में कन्वर्ट हो गई। दिस वुडपेकर कुड बी सीन फ्लाइंग आउट ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, और ये वुडपेकर जो है इस चिमनी के टॉप पर फ्लाई करती हुई दिखने लगी थी। एंड ये अभी एक बर्ड में कन्वर्ट हो गई क्योंकि इनको यही कर्स मिला था। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same. But all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. Scarlet, bright red, black as a coal, jet black, flame, fire in the earth. As the woman had been wearing a red cap in human form, as a woodpecker, her head was still the same shade of red in color. जिस तरह से एक वुमन जो है अपने सर पे रेड कैप पहनती है इन ह्यूमन फॉर्म, ठीक वैसे ही वुडपेकर जो है वो भी अपने सर पर सेम शेड रेड कलर का पहनती है। हाउएवर ऑल द क्लॉथ्स शी हैड बीन वेयरिंग सीम टू हैव बीन बर्न इन एंड हैड बिकम ब्लैक, और दो बाकी सारे कपड़े जो है उनके जल गए थे और काला हो गया था सब जल करके। एंड दैट इज़ वॉट द कलर ऑफ द वुडपेकर्स बॉडी वॉज, एंड दैट्स वाई वुडपेकर जो बर्ड है उसका पूरी बॉडी ब्लैक होती है एंड सिर्फ उसके सर पे रेड कैप जैसा होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड
where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. Wood forest, this very day, today, boring for food, making holes in trees trunks with her beak for finding food. The poet says that every schoolboy living in villages had seen this woodpecker, and that she still digs into the bark of trees looking for worms and insects to feed on. So further poet ये कहती हैं कि विलेज के सारे बच्चे जो है इस वुडपेकर को देख चुके हैं, जो कि क्या करती है कि ट्रीज़ में डिगिंग करती है और वहाँ से जो वॉर्म्स और इंसेक्ट होता है वही उसका खाना होता है। सो इस तरह से एक महिला जिसके पास सब कुछ था, सारे कंफर्ट थे, अच्छा घर था, खाना था, सब कुछ था, बट वो उससे बाहर निकल आई क्योंकि उसको उन्होंने थोड़ा सा भी हेल्प नहीं की, सेंट पीटर की, उनको थोड़ा सा भी खाना नहीं दिया और बदले में सेंट पीटर ने उनको कर्ज दे दिया। सो इनकी लाइफ जो है वो बदल गई एक वुमन से इनटू अ बर्ड। नाउ द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड कैरीज द मोरल that we should not be selfish or greedy. Instead, we should help the needy. It is the story of a little woman who is baking cakes on her earth when Saint Peter comes to her door. He asks her for one cake, but she felt that the cakes were too big to give away. So basically अगर हम देखें कि इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है, क्या हम सीख सकते हैं, वो यही है कि वी शुड नॉट बी सेल्फिश और ग्रीडी। हमें कभी भी सेल्फिश और ग्रीडी नहीं होना चाहिए। इंस्टेड वी शुड हेल्प द नीडी, और हमें नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए। अल्टीमेटली शी डज़ नॉट गिव हिम एनी विच मेक्स हिम एंग्री। सो जैसा कि आपने स्टोरी के एक्सप्रेशन में देखा है कि कैसे थोड़ी सी एक सपोर्टिव नेचर ना होने की वजह से, मीन्स सेंट पीटर को थोड़ा सा भी अपना केक नहीं देने की वजह से अपनी थिंकिंग को नहीं डेवलप कर पाती हैं ये वुमन। सो दैट्स वो चेंज हो जाती है इनटू वुडपेकर। ही चेंजेस हर इनटू अ वुडपेकर which will always need to bore into the hard dry wood with her beak to find food, thus giving the moral of the story. A saint maintains his tools most of the time, but his tolerance give away, and Saint Peter caused the woman for being so ungenerous as not to part with even a small cake and give it to a hungry and tired traveler. थोड़ा सा भी जनरसिटी नहीं दिखाया था इस वुमन ने। दैट्स वाई ने होता क्या है कि जनरली इस तरह के जो प्रीचिंग पर्सन होते हैं, सेंट होते हैं, कभी भी कर्स नहीं करते हैं किसी को भी, बट ये इस वुमन का जो बिहेवियर था बहुत ही ज़्यादा अनजनरस था, बहुत हाई पीक का इन्होंने माइजरी दिखा दी थी। दैट्स वाई सेंट पीटर नाराज़ हो गए एंड उन्होंने कर्ज दे दिया कि तुम जाओ, अब तुम एज अ बीइंग अ ह्यूमन तुम डिज़र्व नहीं करती हो रहना और कंफर्ट को जीना। सो अब जाओ और एक वुडपेकर के जैसे रहो। सो इस चैप्टर के थ्रू पोएट यही मैसेज करना चाहती हैं दैट वी शुड नॉट बी सेल्फिश और ग्रीडी, इंस्टेड वी शुड हेल्प द नीडी। ओके, सो फ्रेंड, this is the complete expression of the chapter. I hope you all will understand it. So thank you for now.